अलैकुम जी। औरत मार्च में मैं मौजूद हूँ। मैंने यहाँ पे 3-4 घंटे गुजारे, रिकॉर्डिंग्स की। मेरा अपना ओपिनियन क्या है, पहली बात यह है कि ये शलवारें और कमीजें लटका के कौन सी आज़ादी मांगी जा रही है या फिर औरत को नंगा करने की बात की जा रही है। अब पीछे लोगों ने झंडे उठाए हुए हैं LGBT के, जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं, LGBT है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, जिसको हम जिन्स परस्ती कह सकते हैं। यानी औरत मार्च की आड़ में यहाँ पे हम जिन्स परस्ती को फरोग देने की कोशिश की जा रही है, या फिर पाकिस्तान की भोली भाली सीधी सादी औरत को ये सलवारें लटका के, कमीजें लटका के नंगा करने की कोशिश की जा रही है। एक और बात यहाँ करूंगा, बहुत सारे मर्द भी इनकी सपोर्ट में आए हुए थे, तो मुझे वो मिसाल बड़ी प्यारी याद आती है कि बकरी ने आजादी मांगी तो भेड़िए ने सबसे पहले हिमायत की कि बिल्कुल बकरी को आजादी मिलनी चाहिए। लेकिन जब आजादी मिल गई तो वही भेड़िया उस बकरी को चीड़ फाड़ने में सबसे आगे खड़ा नजर आया। इसी तरह बहुत सारे मर्द इस औरत मार्च को, इस आजादी मार्च को सपोर्ट करते नजर आते हैं। लेकिन जो आजादी वो चाहते हैं वो यही आजादी है कि औरतों को भंभोड़ने की, उनके जिस्मों को नोचने की आजादी होनी चाहिए। जबकि पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह जब तक इस्लाम के हकीकी वारिसीन जिंदा हैं, ऐसा नहीं होने देंगे। एक दफा फिर कह दूं कि ये कमीजें लटका के, शलवारें लटका के, औरत तो वो जात है कि इस्लाम कहता है उसकी आवाज भी इतनी पस्त हो कि गैर महरम न सुने। अगर गैर महरम से बात करनी पड़ जाए तो करख्त लहजे में बात करे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने औरतों की शलवारों को, कमीजों को लटका के कौन सी आजादी लेनी है भाई। और सबसे बड़ी बात, LGBT के झंडे यहाँ क्या काम कर रहे हैं? कौन सी हम जिन्स परस्ती को, लेस्बियन और गे सिस्टम को फरोग देना चाहते हैं यहाँ पे? सिर्फ ये जवाब मुझे दे दें, फिर मैं भी इनके सपोर्ट में खड़ा हूँ।